बच्चों, आप सभी का डीवाइन इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत है और आज हम आप सभी से कुछ कहना चाहते हैं। बच्चों, आप सभी ने हमारे प्रीवियस वीडियोस को बहुत प्यार दिया है और आप सभी अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और हम आप सभी के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। आप सभी का प्यार ही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आपको इस चैनल पे क्लास 9th एंड क्लास 10th की हिंदी, जो कि बहुत ही आसान शब्दों में हम आपको पढ़ाएंगे। आप हिंदी सब्जेक्ट से बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए, जिससे कि आपको हिंदी में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप हमारे वीडियोस को सिर्फ एक बार बहुत ही ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में हिंदी सब्जेक्ट में अच्छा से अच्छा स्कोर करेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 9 के हिंदी काव्यखंड का तीसरा पाठ, जो कि रसखान के सवैये हैं, आज वो पाठ हम आप सभी को पढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको इस पाठ के कवि, जो कि रसखान जी हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में कुछ बताएंगे। चलिए देखते हैं। कृष्ण भक्त मुस्लिम कवियों में रसखान का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। उनके जन्म वर्ष को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ उनका जन्म 1533 में मानते हैं, कुछ 1548 को, तो कुछ 1553 को मानते हैं। उनका जन्म दिल्ली के प्रतिष्ठित परिवार पठान परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। कृष्ण भक्ति के प्रभाव में आकर उन्होंने गोकुल में रहना शुरू कर दिया। वे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के शिष्य बनकर वृंदावन आ गए। सदैव कृष्ण भक्ति में डूबे रहने के कारण लोग उन्हें रसखान कहने लगे। कुछ विद्वान उनकी मृत्यु 1614 में मानते हैं और कुछ 1628 में मानते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं कविवर रसखान द्वारा रचित 2 ही ग्रंथ प्राप्त हैं, जो इस प्रकार हैं। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका। और उनकी साहित्यिक विशेषताएं। कविवर रसखान की साहित्यिक विशेषताएं बड़ी ही अनूठी और रोचक हैं। उनका लौकिक प्रेम साधु संतों की संगीत में आकर अलौकिक प्रेम में बदल गया। उन्होंने राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं, ब्रज महिमा का मनोहर वर्णन मिलता है। उनकी प्रेम की तमन्ना, भाव विकलता और आसक्ति का उल्लास बहुत ही प्रसिद्ध है। रसखान जी की भाषा शैली। रसखान ने जन समान की ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रसखान जी ने अपनी सभी रचनाओं में जन समाज की ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अब चलिए हम आपको इनके सवैये का अर्थ बताते हैं। जैसा कि आपको मैंने जो प्रीवियस वीडियोस हैं, जैसे कि पहला वीडियो जो हमारा था वो साखी और सबद का था, और दूसरा वीडियो जो है वो हमारा था ललगत जी के वाक, और ये जो तीसरा सवैये का वीडियो है, इसमें भी आपको ये जो 4 सवैये गिवन हैं, इनका आपको प्रसंग भी लिखना रहता है। जो एग्जामिनेशन होता है उसमें आपको प्रसंग भी पूछा जाता है। तो हम आपको एक सवैये का प्रसंग बता देंगे कि आपको क्या प्रसंग लिखना है, और वही प्रसंग सभी सवैयों के लिए सेम रहेगा। अब चलिए मैं आपको पहले सवैये का जो है प्रसंग बता देता हूँ कि आपको इसमें प्रसंग क्या लिखना है। अगर आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, मैं बहुत ही आराम से इसे बताऊंगा। इसका जो प्रसंग होगा वो इस प्रकार होगा। प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड का तीसरा पाठ, जो कि रसखान के सवैये हैं, वहाँ से लिया गया है। इस सवैये में रसखान का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और ब्रजभूमि तथा वहाँ के प्रत्येक वस्तु के प्रति अनुराग झलकता है। ये जो हमने आपको बताया कि इस सवैये में क्या बताया गया है, ये हर सवैये के लिए अलग रहता है। जब आप सवैयाँ पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि इस सवैये में आपको क्या बताया गया है, क्या स्पेसिफिक बताया गया है। अब चलिए हम पहले सवैयों को सबसे पहले रीड करते हैं। जो ये सवैया पाठ है, रसखान जी की जो सवैया पाठ है, ये मेरा बहुत ही पसंदीदा पाठ है। सबसे पहले हम आपको ये सवैया पढ़ के दिखाते हैं कि आपको इसे कैसे पढ़ना है। बहुत ही रोचक है ये। पहला सवैया देखिए कि आपको इसे कैसे पढ़ना है। आपको इसे ऐसे पढ़ना है।
मनुष्य हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। अब चलिए मैं इस लाइन का आपको अर्थ बताता हूँ कि इस लाइन का जो हमारा अर्थ होगा वो क्या होगा। जैसा कि यहाँ पे कवि कृष्ण के प्रेम में इतना तल्लीन है, कवि कृष्ण के प्रेम में इतना तल्लीन है कि उसकी इच्छा यह है कि यदि मैं मनुष्य के रूप में पुनः जन्म पाऊँ तो ब्रज और गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच ही रहूँ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो रसखान जी हैं वो कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म पाऊँ तो ब्रज और गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच ही रहना चाहूँगा। अब दूसरी लाइन देखिए, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। यहाँ कहा गया है, रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं पशु के रूप में जन्म लूँ तो नित्य नंद की गायों के बीच चरूँ। कहते हैं कि अगर मैं पुनर्जन्म जो मेरा हो उसमें अगर मैं पशु के रूप में जन्म लूँ तो जो नंद बाबा हैं, जो कृष्ण जी के पिताजी नंद बाबा हैं, मैं उनकी गायों के बीच चरना चाहूँगा। अब तीसरी लाइन का अर्थ देखिए, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। अब इसका अर्थ क्या होगा। यहाँ रसखान जी कहते हैं कि इच्छा बस इतनी है कि विधाता यदि मुझे पत्थर बनाए तो उसी गोवर्धन पर्वत का, जिसे ब्रज की रक्षा के लिए इंद्र के कारण कृष्ण ने छत्री की भांति उठा लिया था। अगर विधाता, जो रसखान जी हैं वो कह रहे हैं कि अगर विधाता मीन्स कि भगवान अगर उन्हें क्या कहते हैं पत्थर बनाए, मतलब पर्वत बनाए, तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाए जिसे श्री कृष्ण ने जो हमारा गोकुल है उसकी रक्षा के लिए अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। अब लास्ट लाइन देखिए, यहाँ क्या कहा जा रहा है, जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंद कुल कदम्ब की डारन। यहाँ कहा गया है कि रसखान की कामना है कि यदि मैं पक्षी बनूं तो मेरा जो बसेरा हो यमुना के तट पर स्थित वही कदम्ब वृक्ष में हो, जिसके नीचे खड़े होकर कृष्ण बंसी बजाते हैं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि रसखान प्रत्येक स्थिति में कृष्ण के निकटतम ही रहना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको मेरा आज का ये पढ़ाने का ढंग पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको पसंद आया या फिर नहीं। अब चलिए हम आपको दूसरे समय का अर्थ बताते हैं। इसमें हमें क्या कहा गया है, इसका पहले हम आपको पढ़ के बताते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर, राजती हुपुर को तजी ढारो। अब इसका अर्थ क्या होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कृष्ण की लकुटी और कम्मल पे मैं तीनों लोकों का राज्य भी निछावर कर दूं। कहा गया है कि कृष्ण की जो लकुटी मतलब लकड़ी और जो उनका कम्मल है उस पे तो मैं तीनों लोकों के जो राज्य हैं उसे भी निछावर कर दूं। अब दूसरी लाइन देखिए, आठव सिद्धि नौनिधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। अब इसमें क्या कहा गया है, आठों सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी यदि नंद की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो मैं भूल जाऊं। यदि नंद की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी भूल जाऊं। अब देखिए तीसरी लाइन में क्या कहा गया है, रसखान कब हो इन आगिन, सोजो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। अब यहाँ क्या कहते हैं रसखान जी कहते हैं कि यदि केवल एक बार भी इन आँखों से मैं ब्रजमंडल के वन बाग को देख पाऊँ तो उन पर। अब इसके नीचे देखिए, इसकी लाइन क्या, लास्ट लाइन का क्या अर्थ होगा, कौटिक एकल दौत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो।
इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कहा गया है कि करिल के कुंजो, मतलब जो यहाँ इसके पहले वाली जो लाइन थी और ये लाइन है, इसका अर्थ दोनों को साथ में बताते हैं कि आपको जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पे पहली लाइन में कहा गया था रसखान जी कहते हैं, तीसरी लाइन में रसखान जी कहते हैं कि यदि केवल एक बार भी इन आँखों से मैं ब्रज के वन और बागों को देख पाऊँ तो उन पर करिल के कुंजों पर सोने के बने करोड़ों भवनों को भी निछावर कर दूं। करिल के कुंजों पर सोने के जो बने करोड़ों भवन हैं उन्हें भी मैं निछावर कर दूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दूसरे सवैये का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे सवैये का हम आपको अर्थ बताते हैं। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का हमारे पढ़ाने का जो ढंग है ये पसंद आ रहा होगा। अब चलिए देखते हैं कि तीसरे सवैये का अर्थ क्या होगा। इसमें पहली लाइन देखिए, मोरे पखा सिर ऊपर राखेव गुंज की माल गरे पहरूंगी। यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे जो रसखान जी हैं कहते हैं कि हे सखी मैं मोर पंख सिर के ऊपर रखूंगी, मैं मोर पंख सिर के ऊपर रखूंगी, गुंजा की माला भी गले में पहनूंगी, गुंजा की माला भी गले में पहनूंगी। अब उसके बाद देखिए, ओढ़ी पीताम्बर लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फेरूंगी। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कहा गया है लकुटी लेकर पीताम्बर ओढ़कर, लकुटी मतलब लकड़ी लेकर और पीताम्बर मतलब एक पीला वस्त्र होता है, उसे ओढ़कर गायों और ग्वालों के साथ वन में भी घूमूंगी, गायों और ग्वालों के साथ वन में भी घूमूंगी। अब इसकी तीसरी लाइन देखिए, भावत वो ही मेरो रस खानी सौ तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे रसखान कहते हैं कि गोपियाँ अपनी सखी से कहती हैं कि कृष्ण मुझे इतना भाते मतलब प्यारे लगते हैं कि मैं उनके प्रेम का प्रत्येक स्वांग तुम्हारे कहने से करूंगी। अब लास्ट लाइन देखिए, या मुरली धर की अधरान धरूंगी। इसका मतलब क्या होगा, लेकिन शर्त यह है कि वह मुरली जो उस कृष्ण के अधरों मतलब होठों पर विराजती मतलब बैठी रहती है, उसको कभी अपने अधरों पर नहीं रखूंगी। अधरों का मतलब है होठों पर नहीं रखूंगी। यहाँ पे ये गोपियाँ कहती हैं। अब चलिए मैं आपको लास्ट सवैये का अर्थ बताता हूँ कि हमारा लास्ट सवैये का अर्थ क्या होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम रीड करते हैं। पहली लाइन देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है, काननी दे अंगूरी रही बो जब ही मुरली धुनी मंद बजई है। पहली लाइन का अर्थ देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि जब कृष्ण मंद मीठी धुन में बांसुरी बजाएंगे तो मैं कानों में उंगली कैसे दे लूँगी। यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि जब श्री कृष्ण जी मंद मीठी जो धुन है उसमें बांसुरी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली कैसे दे लूँगी। अब देखिए दूसरी लाइन, मोहनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोदन गाहो तो गाहे। अब इसका मतलब क्या होगा, जब वे अपनी मोहिनी तान में गोधन के गीत गाएंगे तो घर की अटारी पर कैसे ना जाऊं। जब श्री कृष्ण जी अपनी मोहिनी तान में गोधन के जो हैं वो गीत गाएंगे तो मैं क्या कहते हैं अपने अटारी जो छत है उस पर कैसे ना जाऊं। गोपियाँ ऐसे अपनी व्यवस्था को बताते हुए इस जो सवैये में है, इस सवैये में गोपियाँ जो हैं अपनी व्यवस्था को बता रही हैं। अब तीसरी लाइन देखिए, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी कलही कोहू की तय समुझय है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसलिए गोपियाँ जो हैं वो कहती हैं कि मैं बार बार पुकार कर ब्रज के लोगों से कह रही हूँ कि कल जब वे यहाँ आकर मुस्कुराएंगे तो
सबके लाख समझाने पर भी उनकी मुस्कुराहट के अब चलिए इसका जो इसकी लास्ट लाइन है उसका देखते हैं। उसमें क्या कहा गया है, माई रेवा मुख की मुस्कानी संभारी न जाए न जाए न जाए। अब इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कह रही हैं गोपियाँ कि उनकी मुस्कुराहट के प्रत्युत्तर मतलब जवाब में मुझे मुस्कुराना ही होगा। उनकी मुस्कुराहट के प्रत्युत्तर में मुझे मुस्कुराना ही होगा। अर्थात जब कृष्ण की मुस्कान की मादकता से बच नहीं सकती। यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं कि जो कृष्ण जी हैं उनकी जो मुस्कान है वो इतनी मोहित कर देने वाली है कि गोपियाँ कह रही हैं कि जब वो यहाँ पे आकर मुस्कुराएंगे कल, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी और मैं भी मुस्कुराने लगूंगी। बच्चों, अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो आप हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे अच्छा कौन सा सवैया लगा और आपको इन सवैयों में से सबसे जो आपका पसंदीदा सवैया है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको क्लास 10th और क्लास 9th के सभी सब्जेक्ट्स को बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ना है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जब भी हम आपको जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 उसका वीडियो हम जब भी अपलोड करें, आपको उसका नोटिफिकेशन अगर सबसे पहले चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।